हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे KVS NBS TGT PGT के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर। ठीक है, तो जिसमें आज हम पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर एक परिचय, कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, परिचय में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और ये वही क्वेश्चन है PYQs हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए NBS MTS में 10 फरवरी 2022 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर की लाखों कार्यों या गणनाओं का समान और सटीकता के साथ करने की क्षमता को, उसकी कर्मठता को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है गति, तत्परता, क्षमता या कंसिस्टेंसी। तो इसको क्या कहता है, कंप्यूटर की लाखों कार्यों और या गणनाओं का समान कार्य, समान क्षमता और सटीकता के साथ करने की क्षमता को उसकी क्या कहा जाता है, कर्मठता कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा कैपेसिटी, क्षमता। चलिए आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषताओं से संबंधित दिए गए कथन सत्य है या असत्य की पहचान करिए। कथन दिए गए हैं सत्य और असत्य। ठीक है, देख लेते हैं। ऑटोमेशन कंप्यूटर की एक विशेष सुविधा है। ऑटोमेशन कंप्यूटर की एक विशेष सुविधा, यानी ऑटोमेशन इज ए स्पेशल फीचर ऑफ कंप्यूटर्स। सेकेंड है reliability refers to the capability of giving consistent result for similar set of data, यानी विश्वसनीयता से तात्पर्य डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देने की क्षमता से है। ठीक है, तो पहला वाला भी सही है और सेकंड दूसरा वाला भी सही है, यानी कि एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं। स्वचालन यानी ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है, कंप्यूटर सभी कार्यों को स्वचालित रूप से करता है, अर्थात ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कार्यों को करता है। विश्वसनीयता क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है। रिलायबिलिटी होती है, कंप्यूटर विश्वसनीय होता है क्योंकि यह डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देता है, अर्थात यदि हम इनपुट का एक ही सेट कितनी बार भी देते हैं तो हमें समान परिणाम मिलेगा। अतः यह कथन दोनों, यानी कथन दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट वैलिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कौन सी विशेषताएं कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं हैं। बौद्धिक स्तर, IQ, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, बहुउपयोगिता यानी वर्सैटिलिटी, डिलीजेंस, कर्मठता। तो कौन सी नहीं है। बौद्धिक स्तर यानी कि IQ लेवल कंप्यूटर का थोड़ी होता है, ये गलत है। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, ये भी गलत है। ठीक है, बहुउपयोगिता वर्सैटिलिटी होती है, डिलीजेंस होता है, यानी कि जो कौन सा नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो हमारा आंसर होगा ए सही है और दो सही है। ठीक है, तो एक और दो, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, चलिए आगे इसी में देखते हैं। बौद्धिक स्तर और जवाबदेही कंप्यूटर सिस्टम की एक मान्य विशेषता नहीं है, जबकि बहुउपयोगिता और कर्मठता ये कंप्यूटर की उपयोग मान्य विशेषताएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी दिए गए कथन के सही गलत होने का निर्धारण कीजिए। द कैपेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क with the same accuracy and efficiency is termed as diligence, यानी कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और दक्षता के साथ करने की क्षमता कर्मठता कहलाती है, डिलीजेंस। सेकंड है
द वर्सेटिलिटी property ensures that a computer does not feel any fatigue or lack of concentration। इन कंप्यूटर की बहुउपयोगिता यानी कि वर्सेटिलिटी है जो नामक विशेषता ये सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान या एकाग्रता की कमी महसूस नहीं होती है। तो ऑप्शन ये जो सेकंड वाला है वो सही हो जाएगा। ए गलत है और सेकंड वाला यानी कि ये सही है, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए रॉन्ग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए रॉन्ग है और सेकंड सही है। ठीक है, सेकंड क्या है, बी वाला राइट है। चलिए हमारा ऑप्शन कौन सा, सी सही हो जाएगा। कंप्यूटर एक विभिन्न प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और दक्षता के साथ कार्य करने की क्षमता को एक्यूरेसी या एफिशिएंसी कहलाती है, ना कि इंटेलिजेंस कहा जाता है इसको। अतः यह कथन गलत है। कंप्यूटर की बहुउपयोगिता वर्सैटिलिटी नामक विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान या एकाग्रता की कमी महसूस नहीं होती, यानी कि यह कथन जो है वो गलत सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर किसी इंसान की तुलना में बहुत तेज गति से काम करता है। कंप्यूटर की इस विशेषता को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, दक्षता यानी एफिशिएंसी, सटीकता एक्यूरेसी, अध्यवसाय यानी इंटेलिजेंस और बहुआयामी प्रतिभा यानी वर्सेटिलिटी। तो इसको क्या जाना जाता है, इसको एफिशिएंसी से जाना जाता है, दक्षता से। कंप्यूटर किसी इंसान की तुलना में बहुत तेजी से काम करता है। कंप्यूटर की इस विशेषता को दक्षता के नाम से जाना जाता है यानी एफिशिएंसी के नाम से जाना जाता है। एक इंसान के लिए बिना एकाग्रता खोए लगातार घंटों काम करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो अपनी एकाग्रता नहीं खोने, इसमें एकाग्रता तो होती नहीं और बिना कोई टुटके उत्पन्न किए घंटों कार्य कर सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें गति होती है, सटीकता होती है, दक्षता, नम्यता, आंकड़ा भंडारण क्षमता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की बहुमुखी विशेषता को निरूपित करती है। ऑप्शन है बिना थके या बोरियत के घंटों तक काम करना, बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करना, काम में सटीकता, एक साथ बहुत से काम कर पाने की क्षमता होना। तो इसमें सबसे मूल्यवान विशेषता है, वैसे विशेषताएं इसमें सही हैं, सभी हैं, लेकिन जो विशेष रूप से निरूपित होती है वो कौन सी है, तो विशेष रूप से एक साथ बहुत से काम कर पाने की इसमें क्षमता होती है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। कंप्यूटर की बहुमुखी विशेषता से तात्पर्य है कि कंप्यूटर एक ही समय में एक ही सटीकता और दक्षता के साथ एक साथ बहुत से काम कर पाने की ये क्षमता रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की अध्यवसाय यानी इंटेलिजेंस विशेषता को दर्शाती है। बिना थके या नीरसता से घंटों तक काम कर पाना, एक साथ बहुत से काम कर पाने की क्षमता होना, भारी मात्रा में डेटा संग्रहित करने में सक्षम होना, तेज गति से काम करना। कौन सी विशेषता कंप्यूटर की अध्यवसाय, इंटेलिजेंस की विशेषता है। ये इंटेलिजेंस की विशेषता किससे दर्शाती है, यानी कि बिना थके या नीरसता से घंटों तक काम कर पाना, ये इंटेलिजेंस। ठीक है, अध्यवसाय इंटेलिजेंस क्या होता है, एक कंप्यूटर में अनगिनत कार्यों या गणनाओं को करने के लिए निरंतरता और सटीकता होती है। यह लगातार बिना थके या नीरसता के घंटों को काम कर सकता है। कंप्यूटर की ये विशेषता ही क्या कहलाती है, इंटेलिजेंस कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सीपीयू का पूरा नाम क्या है। देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, ये एनबीएस पीजीटी में पूछा गया था 16 दिसंबर 2022 को, मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर जो था उसमें। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट नहीं होता है, सेंट्रल प्रोसीजर यूनिट ये भी नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सही है, सी वाला हमारा ऑप्शन सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के भाग कितने होते हैं, सीपीयू यानी मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू यानी जिसको अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क ब्रेन क्या होता है? एएलयू होता है, हार्ड डिस्क होता है, सीपीयू होता है या मॉनिटर होता है? तो ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था, जो सीपीयू होता है वो क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसी में देख लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का प्रोसेसर इसको भी कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है तथा इनपुट को आउटपुट में निरूपित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following software can be used to reduce file size by compressing its content? निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग फाइल की सामग्री को कंप्रेस करके आकार को कम करने के लिए किया जा सकता है? कंप्रेस करके आकार को कम करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन है एडोब एक्रोबैट रीडर, एमसीएफई, मैकफी, नोटपैड या बिनजीप। तो ये हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो बिनजिप में। बिनजिप सॉफ्टवेयर एक उपयोग फाइल की सामग्री को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। एडोब एक्रोबैट रीडर इसमें क्या होता है? सॉफ्टवेयर पीडीएफ फाइल को ये मैनेज करने के लिए होता है। मैकफी क्या होता है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। जबकि नोटपैड ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम्स को क्षति पहुंचाने और बाधित करने के लिए विकसित किया गया हो, क्या कहलाता है? Such software which is developed to damage and obstruct a computer system is called as, क्या कहलाता है? मालवेयर कहलाता है, फ्रीवेयर कहलाता है, फर्मवेयर कहलाता है, माइक्रोराइडर कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को क्षति पहुंचाने और बाधित करने के लिए विकसित किया जाता है वो क्या होता है? मालवेयर होता है। ठीक है, मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को क्षति पहुंचाने और बाधित करने के लिए विकसित किया जाता है। उदाहरण क्या है इसमें? वायरस वार्म, ट्रोजन वायरस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर आदि ये होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what are software with their source code is open to the public and made by anyone who wants to add change card? उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका स्रोत कोड पब्लिक के लिए मुफ्त यानी खुली हो तथा जिसका निर्माण ऐसा कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो कि इसमें फेरबदल करने का इच्छुक हो? ऑप्शन है हमारा फ्रीवेयर, शेयरवेयर यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो ऐसा सॉफ्टवेयर उसको क्या कहा जाता है जिसका स्रोत होता है जो कोड पब्लिक के लिए मुफ्त में खुली हो यानी कि मुक्त हो, जिसका निर्माण ऐसा कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो इसमें फेरबदल करने का इच्छुक होता है। तो वो क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर कहा जाता है जिसको सोर्स कोड सभी के लिए खुला होता है, जिसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी कोड निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर स्टोर्स डाटा इन विच आर देन स्टोर्ड इन, यानी कंप्यूटर डेटा को इसमें संग्रहित करता है जो कि संग्रहित किए जाते हैं किसमें? ऑप्शन ए हमारा फाइल्स फोल्डर्स, फोल्डर्स फाइल्स में, फोल्डर डायरेक्शन में, डायरेक्शन और फाइल डायरेक्टरी एंड फाइल्स में। तो जो कंप्यूटर डाटा होता है, कंप्यूटर डाटा को किस में किया जाता है? फाइल्स में संग्रहित करता है जो कि फोल्डर्स में संग्रहित किए जाते हैं। फाइल्स किस में संग्रहित किए? फाइल बनाई जाती है वो किस में संग्रहित की जाती है?
कलेक्ट की जाती है वो फोल्डर में की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। कंप्यूटर डेटा को कैसे में बदलते हैं, फाइल्स में संग्रहित करते हैं, उसके बाद फाइल्स को फोल्डर में संग्रहित करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए पीस ऑफ कोड विच इज capable of copying itself and having a detrimental effect such as corrupting an individual system or destroying its data। एक ऐसा कूट रचित अंश जो अपनी प्रतिकृति बनाने की क्षमता रखता है तथा जिसमें हानिकारक प्रभाव जैसे किसी सिस्टम को विकृत करने या उसमें निहित डेटा को नष्ट करने जैसी हानिकारक प्रभाव होते हैं, ये क्या कहलाता है। ऑप्शन है ज़ॉम्बीज, वायरस, ट्रोजन हॉर्स या वर्म। जो अपनी प्रतिकृति बनाने की क्षमता रखता है, तो ये शायद वायरस कहलाता है। चलिए इसमें देखें वायरस के क्या होता है। ये कंप्यूटर में दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, सूचना चोरी करने के लिए किया जाता है। वायरस, वर्म, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स ये प्रमुख मॉलवेयर हैं। इस प्रकार के छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। वायरस क्या होता है, एक प्रकार के छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तो ये स्वयं को कॉपी करने में सक्षम होते हैं तथा कंप्यूटर को विकृत करते हैं एवं उसकी सूचनाओं में ये क्या करते हैं, सेंध लगाते हैं। वार्म क्या होता है, वार्म जो होता है ये भी स्वयं की प्रतिकृति बनाने में सक्षम है तथा दोषपूर्ण कोड फैलाते हैं, जैसे बैगल, मोरिस, सैसर ये प्रमुख वार्म है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये ऐसा प्रोग्राम होता है जो देखने में हानिकारक प्रतीत नहीं होता है और पर वास्तव में होता नहीं है ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। Which of the following companies are not known for developing एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती है, वो कौन सी कंपनी है। ऑप्शन है टेली, मैकफी, कॉपरस्काई और नॉर्ट्रॉन। तो ये हमारी जो टेली कंपनी है ये क्या है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती है। टेली क्या है, टेली एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्य रूप से एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग यानी ERP सॉफ्टवेयर के लिए जानी जाती है। विशेष रूप से भारत और अन्य देशों में छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का संचालन करती है, अतः यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी नहीं है। मैकफी है, कॉपरस्काई है और नॉर्ट्रॉन ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलर फॉर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए सबसे प्रसिद्ध है। नॉर्टन, ओरेकल, मेटा और एडोब। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन है, ये नॉर्टन है, नॉर्टन। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। नॉर्टन जो है एक बहुप्रसिद्ध और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जिसे मूल रूप से सिमेटिक अब नॉर्टन लाइफ लॉक द्वारा विकसित किया गया था। यह मेलवेयर, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर और फिशिंग हमलों के खिलाफ व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप of malicious software malware that is spread automatically by attaching itself to other program or files, replicating and potentially harming or disrupting the infected system। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो अन्य प्रोग्राम या फाइलों से जुड़कर स्वतः फैलता है, अपनी प्रतिकृति बनाता है और संक्रमित सिस्टम को नुकसान या ये बाधा पहुंचा सकता है। तो ये क्या है, फिशिंग है,
एडवेयर है, वायरस है या स्पैम? तो ये क्या है? ये वायरस है, कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसी चिप्स विच आर यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड विद, यानी कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली जो आईसी चिप होती है ये किससे बनाई जाती है? ऑप्शन है सिलिकॉन से, एल्यूमिनियम से, सिल्वर से, गोल्ड से। तो ये जो आईसी चिप होती है ये किसकी बनी होती है? ये सिलिकॉन की बनी होती हैं। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। सिलिकॉन कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप में प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक सामग्री है कि आईसी चिप सिलिकॉन से बनी होती है। अर्धचालक यानी इसको क्या कहा जाता है? सेमीकंडक्टर, जो कि बिजली को कुशलतापूर्वक संचालित कर सकता है। इसे एकीकृत परिपथ कहा जाता है क्योंकि इसके घटक, परिपथ और आधार सामग्री एक साथ बने होते हैं या एकीकृत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Out of the following port, which do you think helps us for connecting a wide variety of devices to a PC या a laptop? यानी निम्नलिखित पोर्टों में से आपके अनुसार कौन सा पोर्ट हमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों को पीसी, लैपटॉप से जोड़ने में मदद करता है? ऑप्शन है पावर पोर्ट, यूएसबी, RJ45 ऑडियो जैक। तो ये क्या होता है? ये आपके अनुसार कौन सा पोर्ट हमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों को पीसी या लैपटॉप से जोड़ने में मदद करता है? वो क्या होता है? यूएसबी होता है। ठीक है, यूएसबी केबल जो होता है ये होता है। ये हम इससे क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के पीसी या लैपटॉप एक साथ, उसके उपकरण जो होते हैं वो एक साथ इसमें जोड़ सकते हैं। यूएसबी पोर्ट विभिन्न प्रकार के उपकरणों को पीसी या लैपटॉप से जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यह पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्मार्टफोन और अन्य डिवाइस को जोड़ने में ये सहायता करता है। पावर पोर्ट केवल बिजली सप्लाई के लिए है। RJ45 ये नेटवर्क कनेक्शन के लिए, और ऑडियो जैक ये केवल ऑडियो उपकरणों के लिए उपयोगी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I can be a hardware device or a software program or a combination of both, and I am used to filter out data that comes through a network or the internet who I am। यानी कि मैं एक हार्डवेयर डिवाइस अथवा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अथवा दोनों का संयोजन हो सकता हूँ, और मेरा प्रयोग किसी नेटवर्क अथवा इंटरनेट के माध्यम से आने वाले डेटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? यानी कि मैं एक हार्डवेयर डिवाइस या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अथवा दोनों का संयोजन यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता हूँ, और मेरा प्रयोग किसी नेटवर्क अथवा इंटरनेट के माध्यम से आने वाले डेटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। बताइए मैं कौन हो सकता हूँ? मालवेयर, कुकीज, एंटीवायरस या फायरवॉल? तो ये क्या होता है? ये फायरवॉल होता है। ठीक है, फायरवॉल क्या होता है? ये एक प्रकार का साइबर सुरक्षा उपकरण होता है जिसका उपयोग बाहरी स्रोतों, जिसके नेटवर्क अथवा इंटरनेट, आंतरिक स्रोतों और विशिष्ट अनुप्रयोगों से आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और फिल्टर करने के लिए किया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल का सबसे सुरक्षित प्रकार है। फायरवॉल का मुख्य कार्य वायरस और हैकर्स जैसे दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक को अवरुद्ध करके हमारे सिस्टम को ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आमतौर पर आपके सिस्टम में वायरस किस स्रोत से प्रवेश नहीं करता है? ऑप्शन है पेन ड्राइव, माइक्रोफोन, ईमेल अटैचमेंट या डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर। तो आमतौर पर जो हमारा सिस्टम होता है माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन से क्या होता है? इससे हमारे सिस्टम में वायरस जो होता है वो प्रवेश नहीं कर पाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, सीपीयू का, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है।
सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? इससे पहले हम लोग क्वेश्चन ये देख चुके हैं। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसाइडर्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम यूनिट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का मस्तिष्क माना जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? इनपुट होता है। सीपीयू आउटपुट होता है भाई, आउटपुट सिस्टम। जी हाँ, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर अपने सभी सीपीयू से ही करता है ऑपरेशन। सीपीयू सभी प्रकार के लॉजिकल और अरिथमेटिकल ऑपरेशन को करता है तथा उसको मैनेज भी करता है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम भिन्न विकल्प को पहचानिए। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और वर्ड प्रोसेसर। तो ये कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं, ठीक है। और जबकि वर्ड प्रोसेसर ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के सभी अंकगणितीय और तर्क संचालन करने वाली हार्डवेयर इकाई पाई जाती है? ऑप्शन है सीपीयू में, डिस्क ड्राइव में, कंट्रोल यूनिट में या ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो कंप्यूटर के सभी अंकगणितीय और तर्क संचालन करने वाले जो हार्डवेयर इकाई पाई जाती है वो किसमें? सीपीयू में। कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उसमें पाई जाती हैं। तो चलिए आज हम लोग वीडियो अपना यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।